अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रीएक्टिव मॉनिटरिंग। ये निबोश IG1 एलिमेंट नंबर 4 का टॉपिक है रीएक्टिव मॉनिटरिंग। अब रीएक्टिव मॉनिटरिंग में जिस तरह इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया गया कि रीएक्टिव मॉनिटरिंग ऐसी मॉनिटरिंग है जो जवाबन किसके जवाब में करेगी। कोई एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, इंसिडेंट्स हो चुके हैं, जस्ट टू मेजर दैट, और उनको मेजर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपने सजा और जजा नहीं करना, बल्कि उसमें से अपॉर्चुनिटीज आपने ढूंढनी है कि किस तरह इसमें से हम कोई अपॉर्चुनिटीज इन फेलियर से निकाल के नेक्स्ट टाइम रीहैपनिंग से रोका जाए। अब एक्टिव मॉनिटरिंग में जो चीज़ें हम देखेंगे, जिन चीज़ों से हमें अंदाज़ा लगाना है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या रही, उनमें एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स, इल हेल्थ, अदर अनवांटेड इवेंट्स एंड सिचुएशन। अब इनमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। हाईलाइट्स एरिया ऑफ कंसर्न कि कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर हमें तवज्जो की ज़रूरत है, थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी गॉन रॉन्ग, और कौन कौन सी चीज़ें पहले ही गलत हो चुकी हैं और दोबारा गलत होने से हमने रोकनी है। मेजर फेलियर अंडरस्टूड है। जब रिएक्टिव है तो पता ये चला कि आप सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट रेट, इलनेस रेट, यही चीजें मेजर ही कर सकते हैं। टू मेथड्स हैं, लेसन्स फ्रॉम वन स्पेसिफिक इवेंट, डाटा कलेक्टेड ओवर अ पीरियड। अब इसमें एक क्या है कि लेसन्स फ्रॉम वन स्पेसिफिक इवेंट, के कोई वाकया हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, उसके बिहाफ पे आप देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास कंसर्न सामने आए हैं, क्या क्या हमारे साथ गलत हो चुका है, उन चीजों को आप वहां पर देखेंगे। डाटा कलेक्टेड ओवर अ पीरियड के छोटी छोटी चीजें होती रही और आपने 6 माह बाद, साल बाद जब मॉनिटर किया चीजों को, या इस पूरे पीरियड में आपने देखा कि एक्सीडेंट्स कितने हुए, माइनर कितने थे, मेजर कितने थे, तो ये तमाम चीजें डाटा कलेक्टेड ओवर अ पीरियड में आएंगी। नेक्स्ट जो चीज हमारे पास आती है कि रीएक्टिव मॉनिटरिंग में हमने डाटा कलेक्ट किसके बारे में करना है। तो याद रखिए कि डाटा कलेक्ट हमने करना है एक्सीडेंट से, डेंजरस अकरेंसेस से, नियर मिसेस से, लॉस्ट टाइम इंजरीज से, और इस तरह के और जितने भी वाकयात हैं उनसे हमने डाटा कलेक्ट करना है। और वो डाटा क्या कलेक्ट करना है, वही चीज कि क्या गलत, कि किस चीज को इस टाइम पे जरूरत है कि हमारी तवज्जो की जरूरत है, और दूसरी चीज ये कि क्या क्या गलत हो चुका है। उसके बाद एनालिसिस में दो चीजें असिस्ट करती हैं, एक होता है ट्रेंड्स और एक होता है पैटर्न। ट्रेंड्स तो इवेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि ट्रेंड्स ये है कि एक आपका पीरियड है टाइम का, उसमें एक्सीडेंट्स या एक नेचर की चीजें कितनी बार हो रही हैं। फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड्स है कि बार बार एक्सीडेंट्स हैं, तो ये हमें ट्रेंड से ही पता चलेगा कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रॉपर ट्रेंड नहीं है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं। और अगर एक्सीडेंट कम हो रहे हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, एक वक्त की ड्यूरेशन के अंदर, तो वहां पर हमें यह बात सामने आएगी कि हेल्थ एंड सेफ्टी यहां बेहतरी की जानिब गामजन है। नेक्स्ट पैटर्न्स, हॉट स्पॉट्स ऑफ सर्टेन टाइप, एग्जांपल इंजरीज। पैटर्न्स में आप देखेंगे कि इवेंट्स तो हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, अब उनके आउटपुट्स क्या आ रहे हैं आपके पास। सारे लॉस्ट टाइम इंजरी आ रहे हैं, सारे मेजर इंजरीज आ रहे हैं, सारे माइनर इंजरीज आ रहे हैं, या अगर सब मिक्स आ रहे हैं तो किस किस की क्या रेशियो है, और इसके ऊपर हम कंट्रोल मेजर्स या रेमेडियल एक्शंस डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट जी, एक और चीज हमारे सामने मौजूद है, ये इससे हम इसका फ्रीक्वेंसी रेट जो है वो, या रेशियो जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। इसको एयर भी बोलते हैं, एक्सीडेंट इंसिडेंट रेशियो भी हम इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर ये एक हमारे पास आप ये कह सकते हैं फॉर्मूला है, और आप देख सकते हैं कि इसमें पूरी हेल्थ एंड सेफ्टी के तमाम टॉपिक्स के अंदर कहीं पे भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज नहीं किया गया। अब जब कि इसको किसी भी चीज को परसेंटेज या रेशियो के फॉर्मूले को यहाँ पे यूज किया जा रहा है, तो वो भी रिएक्टिव अप्रोच में किया जा रहा है, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी इज अ क्वालिटेटिव थिंग, इसलिए हम इसको उस तरह से मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इसी हालत में मेजर कर सकते हैं, और वो है रिएक्टिव
मॉनिटरिंग। अब रिएक्टिव मॉनिटरिंग में ये क्या कहता है, यहां पर कहता है लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट, लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट पर 1 लाख आवर्स वर्क, के मतलब कि आपके 1 लाख घंटों में जो काम किया गया उसकी हम रेशो किस तरह से निकालेंगे। नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स वर्कड ओवर द सेम पीरियड, के टोटल वर्किंग आवर्स कितने थे, उसमें से जितने आवर्स हमारे लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट्स की वजह से लॉस हुए हैं, हम लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट को डिवाइड करेंगे टोटल से और मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख आवर से, तो हमारे पास AIR, एयर एक्सीडेंट इंसिडेंट रेशियो जो है हमारे सामने आ जाएगी। इस रिएक्टिव मॉनिटरिंग के लिए इतना ही। बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।